किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ ढिकोली गांव से। ये गांव है उत्तर प्रदेश का। कहते हैं कि दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई कदम उठा रही है। ऐसे में आज देखते हैं कि ये गांव किस तरह से इन कदम में अपनी आहुति दे रहा है। यूँ तो भारत जो है हमारा अलग अलग भांति भांति प्रकार की खेती करता है। आज उत्तर प्रदेश में है दलहन और तिलहन की बात करेंगे, साथ ही सरकार की तमाम योजनाओं पर चर्चा करेंगे। चलिए इन्हीं रास्तों को पार करते हुए ढिकोली गांव पहुंचते हैं। आप इस गांव को समझिएगा, सुनिएगा कि किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के गांव जो है विकास की पगडंडी में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार तालियों से अपने आप का स्वागत कर दीजिए। बहुत स्वागत आपका। तो ढिकोली गांव है, चर्चा दलहन और तिलहन पर हो रही है और साथ में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी बैठे हैं और किसान महिलाएं और किसान भी हमारे साथ हैं। इस तस्वीर से यही समझ में आता है कि हमारी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हमारी महिलाएं चौपाल हो या कोई भी सभा हो, उसमें सबसे आगे और सबसे पहली पंक्ति पर बैठी हुई दिखाई देती है। महिलाओं से शुरुआत करते हैं, आप ही से। जी मैम नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम हृदय दुबे, मैं ढिकोली की हूँ। अच्छा, हाँ पढ़ाई खेती बाड़ी या कुछ और करती हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ। मैं एमए किए हूँ, हिंदी से नेट क्वालिफाई हूँ और कॉलेज में जाती हूँ पढ़ाने। अच्छा, तो आपसे यही सवाल कर सकते हैं फिर तो कि इस गांव में कितना चेंजेस आ गया है, इस गांव की महिलाओं ने पिछले कुछ समय में कितनी तरक्की कर ली? इस गांव में बहुत चेंजेस आ गया है। यहाँ पे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जॉब ज़्यादा लग गई है और लड़कियाँ भी आगे, महिलाएं भी आगे बढ़ती हैं। और आज झांसी भी जाती है स्कूल में पढ़ाने के लिए झांसी, और गांव में ही कॉलेज बन गया है पास में, तो सभी लोग कॉलेज भी कर रहे हैं, क्वालिफाई है। अच्छा, यहाँ इसी गांव की रहने वाली है? हाँ, मैं इसी गाँव की रहने वाली हूँ। तो पढ़ाई के साधन क्या है यहाँ पर, कितने दूर दूर तक जाना पड़ता है? पहले तो बहुत दूर तक जाना पड़ता था। पहले हम लोग भी कक्षा 6 में रक्षा पढ़ने के लिए गए हैं। अब हमारे गांव में स्कूल है, गांव में ही कॉलेज है, तो अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं पहले की अपेक्षा। अच्छा, हाँ, इसमें सरकार की क्या भूमिका है? कहते हैं कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। सरकार की यहाँ पे भूमिका बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप के माध्यम से लड़कियाँ आगे बढ़ जाती हैं अपनी पढ़ाई में। और उसके बाद अभी 2 साल से स्मार्टफोन का भी चल गया है, टैबलेट का, तो उससे भी बच्चे लड़कियां बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ की लड़कियाँ स्मार्टफोन रखती हैं? हाँ, सभी के पास वो यूपी सरकार ने दिया ना स्मार्टफोन टैबलेट, तो सभी लड़कियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं। जी, बैठिए। तो देखिए अब हमारी बेटियाँ कितनी बदल गई हैं, स्मार्टफोन रखती हैं, पढ़ाई करती हैं, नौकरी भी करती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। मैम, मेरा नाम अनीता है, मैं ढिकोली की रहने वाली हूँ और मैं सिलाई का काम करती हूँ। अच्छा, हाँ, और घर पे थोड़ी सी सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं और उसमें बैगन वगैरह है, मिर्ची टमाटर, थोड़ी सी कुछ भिंडी है, उसका मैं थोड़ा घर पे ही उसको लगाती हूँ और उसी के बारे में थोड़ा परिश्रम करती हूँ। जी, आपने सिलाई कहाँ से सीखी? सिलाई मैं एमपी की, मेरा मायका एमपी में है, मैंने वहाँ से सिलाई सीखी थी और मेरे पास उसका सेंटर डिप्लोमा भी है। तो फिर मैं इसलिए मैं घर पे ही यहीं पे उसके लिए करती हूँ और मैंने बीए भी किया है। अच्छा, हाँ। आपने पढ़ाई भी कर रखी है? हाँ, पढ़ाई भी कर रखी है। वो भी बीए किया है मैंने। तो आपने नौकरी नहीं की? घर की कुछ जिम्मेदारियाँ थी इसलिए मैंने जॉब नहीं की। लेकिन आज आप घर पे ही आत्मनिर्भर हैं, सिलाई करती हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है? हाँ, हो जाती है, काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत घर का खर्चा चल जाता है, बस और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे, महिलाओं को नौकरी करना कितना ज़रूरी है?
महिलाओं को नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उससे वो अपने आप पर निर्भर रहती हैं। उन्हें अपने अंदर की जागरूकता और उन्हें अपने अंदर की जागरूकता बढ़ती है। जी जी बैठिए। बहुत अच्छी आपने बात कही कि महिलाओं का आगे बढ़ना, महिलाओं की नौकरी करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि उनका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। जी सर, आपसे लूँगी मैं। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका मैम, मैं डॉक्टर अतीक अहमद, कृषि विज्ञान केंद्र भरारी झांसी में। दलहन और तिलहन की बात करेंगे। अब अगर आप मिट्टी पर काम कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि मिट्टी की जांच करना। तो कितने क्षेत्र में आप पहुंच गए हैं, मिट्टी की जांच करवा चुके हैं? मैम, जब हमने यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया था 2018 में, हमने ढिकोली गांव को पूरा ग्रिड सिस्टम से पूरे गांव की मिट्टी का जांच किया था और प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया था। उसके अनुसार जो है सब जितने भी किसान हैं दलहन और तिलहन का जब उत्पादन करते हैं तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके ही खाद डालते हैं। साथ में हमने दलहन में चना, मटर, मसूर और तिलहन में मूंगफली और तिल, ये उन्नत प्रजातियों का बीज जो है हमने किसानों को उपलब्ध कराया, जिससे किसान उसको पुराना जो लोकल वैरायटी थी, प्रजाति थी, उसको रिप्लेस करके नई प्रजातियों में जो है उत्पादन करना शुरू कर दिए। और साथ में इस प्रजाति को आसपास के कई गांव तक इन्होंने पहुंचाया जो है। अच्छा, आप मुझे बता पाएंगे कौन से नए बीज आपने इनको दिए हैं? बीज का नाम बताइए ताकि किसान वही बीज लगाएं। जी, जैसे अभी जो आपका तिलहन है, तिलहन के अंतर्गत जो मूंगफली का हमने बीज दिया वो जीजेजी 32 प्रजाति दी, जिसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है और ये प्रजाति जो है हमारे बुंदेलखंड के लिए एक वरदान साबित हुई है। बैठिए। तो दलहन और तिलहन पर बात कर रहे हैं, हमारी यहाँ पर महिला है, उनसे भी पूछेंगे। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। हाँ, राधिका जी नमस्कार। मेरा नाम शिव कुमारी है और मैं इसी ग्राम में रहती हूँ, ढिकोली में। अच्छा, शिव कुमारी जी, चेहरे की मुस्कान और ये आत्मविश्वास ये कहता है कि अब पहले जैसा गांव रहा नहीं जी, बहुत आगे हो गया। कम से कम 70% महिलाओं में बदलाव आ गया। जो पहले थे तो निकलने में दिक्कत होती थी और जो परंपराएं हैं इनमें भी ज़्यादा, लेकिन अब बदलाव हो गया है। आप गिना पाएंगे कौन कौन से बदलाव आप देख रही हैं? हाँ जी, क्योंकि पहले मैं अपना ही बताऊं तो मुझे निकल झांसी में भी जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन पहले आया ये नेहरू युवा केंद्र, तो उसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना सीखा। फिर ये ताराग्राम से, तो मैं 2007 से जुड़ी हुई उससे, तो अध्यक्ष रही। फिर 20 गांव का हम लोगों का जो क्लस्टर बना तो उसमें मैं सचिव रही हूँ। और सभी महिलाओं को एकत्र होके, यहाँ जीवन सहाय झांसी में तो हाँ हम लोगों ने दुकान रखी, तो महिलाओं को मतलब एकत्र सामूहिक, तो कुछ महिलाएं वहाँ रखी तो वो दुकान चलाती रही। और हमने घर पे सिलाई की और इसी के माध्यम से टेडी बियर की ट्रेनिंग भी ली, अचार भरी पापड़ की ट्रेनिंग ली। महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई और इसी के माध्यम से हमने आगे बढ़ना सीखा। पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। और हमारे जो पूर्वज हैं, ससुर वगैरह हैं, सबने हमको सपोर्ट किया, घर वालों ने, परिवार वालों ने। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा गाँव वालों का भी रहा कि जो है सबकी भूमिका है इसमें, मेरी अकेली नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाती। और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ कि परिवार चला सकती हूँ और 2-4 लोगों को। मैं साड़ी की दुकान रख रखी, मैंने साड़ी की दुकान, टेडी बियर की ट्रेनिंग, अचार पापड़ की ट्रेनिंग, सब कुछ किया। हर ट्रेनिंग ली है मैंने। और कहाँ से लेते हैं ट्रेनिंग? इसी समूह ताराग्राम के माध्यम से। हाँ, इसी से महिलाओं में जागरूकता हुई। पहले आगे बढ़ने में दिक्कत, लेकिन हम लोग दमनदीप तक हुआ इसी के माध्यम से। दमनदीप तक? दमनदीप, हैदराबाद, बम्बई, तमाम मतलब पूरा क्षेत्र। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर पहुंचूंगी। और पिक्चर भी बनाई हम लोग, 16 पिक्चर भी बनाई थी वहाँ जाके हैदराबाद में। एरोप्लेन में भी उनने बिठाया, मुझे मालूम नहीं था कि कैसे, तो हम लोग बैठे, बेल्ट नहीं लगाए, तो मतलब कुछ हमारे साथ जो बुजुर्ग थे वो गिर भी गए, लेकिन अच्छा लगा बहुत। इससे जुड़कर जीवन में आपका एक्सपीरियंस सुनकर हमें भी अच्छा लग रहा है कि देखिए बेल्ट नहीं लगाया है क्योंकि अपनी पेटी बांध लीजिए, वो समझ नहीं पाए। हाँ, इसकी वजह से बुजुर्ग थोड़ा झुक गए होंगे। कि आप ये कहना चाह रही हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं वो नहीं दिखते, जो मेहनत करता है वो नहीं दिखाई देता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो मुझे भी एहसास करा दिया कि कैमरे के पीछे जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, तभी आप तक ये चीज़ें पहुंच पाती हैं। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधा मैडम जी, मेरा नाम रानी है, डिकोली की हूँ मैं स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हूँ। उस स्वयं सहायता समूह से
काकू 14-15 समूह चला रही हूँ पूरे गांव में। स्वयं सहायता समूह चला रहे हैं, जिसको मदद चाहने आते ही ना, तो स्वयं सहायता समूह 14 से 15 समूह आप अकेली चलाती हैं? नहीं, सब 10-10 महिलाएं एक समूह में। अच्छा। एक समूह में 10-10 महिला आएंगी। सो उसमें कोई 1,10,000 मोदी ने दिए थे, हमने योगी ने। सो ऐसा समूह ने, कोई ने बकरी पालन किया, कोई ने किसानी में लगा दिया, कोई ने अपने पापड़ वगैरह बनाए और अपने जी। कब से जुड़ी हो इस समूह से? 2 साल हो गए हम उनको। 2 साल। अच्छा, 2 साल से पहले वाली रानी और आज वाली रानी में कितना परिवर्तन आ गया? मैडम, पहले तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, ना झांसी देखी थी, ना बमीना ब्लॉक देखा था, ना जिला झांसी जिला वो देखा था। अब तो इतना भी आ गया कि आप किसी को बिना डर के चले जाते हैं और बिना डर के आ जाते हैं। इतना बदलाव आ गया। आत्मविश्वास, साथ में ही देखिए आपने झांसी कभी गए नहीं, जो बगल में ही है, उसी के साथ आपने कहा कि बगल में ही ब्लॉक जो होता है वो भी नहीं देखा। पिछले 2 साल में इतनी चीजें, इतना सब कुछ बदल गया। पहले तो घर में खाना बनाते कि खेत पे जाते, बस खेत से घर आते। अब जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ गए ना, तो अब इतना सब कुछ चेंज हो गया कि अब अपनों खुद को रोजगार भी हर चीज़ जानने लगे कि कहाँ कितने कौन चीज़ से। अब क्या बोलते हैं, यहाँ से किसी विद्यालय में हम लोग जब 20-20, 25-25 महिला मीटिंग कर भी जाती हैं, तो भी लोग हम उनका समझाते हैं। ना तो घर बैठे कछु ज्ञान मिलता था, बाहर करके भी हर कछु ज्ञान मिला हमको। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, दलहन और तिलहन की बात कर रहे हैं, खेतों में क्या क्या लगाते हैं आप? हम खेतों में मूंगफली भी बोते हैं, तिली भी बोते हैं, उड़दा भी बोते हैं, मूंग भी बोते हैं, सब बोते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा। हाँ हाँ। चलिए, ये रानी की मुस्कान कहती है कि बदल गया है भारत, बदल गई है भारत की महिलाएं। बहुत धन्यवाद रानी जी, बैठ जाइए, और भी महिलाओं से चर्चा करूंगी। आप भी खड़े होइए माता जी। नमस्कार मैम, मेरा नाम मीना है, ढकौली की मैं रहने वाली हूँ। मैं ढकौली में किराना स्टोर वो खोले हुए हैं किराना। कब से? 3 साल हो गए मेरे को। 3 साल पहले भी कुछ और करती थी आप? नहीं, कुछ नहीं करते, घर ही पे रहते थे और कहीं नहीं जा पाते थे। अब बदलाव आ चुका है बहुत, कि क्या कहते, बच्चे भी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको भी हम छोटे कोई भी कुछ कहे तो फ़ोन लगा दिया करे, बच्चे को भी देती हूँ लावा, और उन्हें भी सक्सेस कर रही हूँ। उनको भी 2 लड़कियाँ की मेरी शादी हो चुकी है और एक लड़की हाई स्कूल में है, तो उनको भी मैं देती हूँ कि आओ, खूब जाओ, आओ, मोबाइल भी दे देती हूँ। अच्छा। सब करती हैं। अच्छा चाची, पहले तो महिलाएं मोबाइल हाथ में रख लेती थी तो गुनाह होता था, गुनाह होता था। अब तो मैं खुद घूंघट सर से उठा लेती थी तो बड़ा पाप। पाप होता था। हाँ, अब तो बहुत बदलाव आ चुका है पहले से। हाँ। कहने का मतलब जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, उनकी सोच में बदलाव आ गया। हाँ, उनकी सोच में बदलाव आ गया। अब तो क्या कहते हैं, लड़कियाँ हर जगह चली जा रही हैं, आ रही जा रही, हम भी चले जा रहे हैं। पहले तो हम कहीं नहीं जाते थे। नाम क्या बताया आपने? मीना नाम मेरा। अच्छा, मीना जी ने घर की चौखट कभी लांगी नहीं, और 3 साल हो गया है, सब कुछ देख लिया। सब कुछ देख लिया। ये बदलाव कैसे आया? बदलाव ये इसलिए कि जब हमने किराना खोली तो आना जाना, कहीं जाना, घर की समस्या हो, फिर सास ने कहा वहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, तो सब हम ही करते हैं। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री जी को जानती हैं आप? हाँ, कितना काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए? बहुत कुछ कर रहा है। सड़क योजना, नल योजना, बिजली योजना, सब योजना तो हो रही, गैस सिलेंडर हैं, और क्या कहते जो बच्चों के लिए क्या कहते मोबाइल वगैरह, सब तो हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में पैसे, सब कुछ भी याद कर लीजिए कुछ छूट गया हो। नहीं, ऑनलाइन से पैसे भी, और जे का के वजीफा वगैरह सब तो आ रहा, और कोचिंग वगैरह सहायता सब कुछ। अच्छा, दलहन और तिलहन भी लगाते हैं खेतों में? हाँ, लगाते हैं। हाँ लगाते हैं। उसके लिए मार्केट कहाँ है? मार्केट जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे अपने का साहू का सेट वगैरह है, तो यहाँ पे दे देते, और क्या कहते हैं, यहाँ मंडी है तो मंडी में चला जाता है। ठीक है, बैठ जाइए। पुरुष नाराज हो जाएंगे कि सिर्फ महिलाओं से ही बात की जा रही है। आपके गांव की महिलाएं बहुत समझदार हो गई है। सर, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुण्यपाल सिंह है, ग्राम ढकोली, बमीना ब्लॉक से। जी, जो हमारी महिलाएं बता रही है कि पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में बदलाव की लहर यहाँ पर चल रही है, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, बदलाव तो हुआ है, क्यों नहीं। अब शिक्षित होती जा रही तो अपने रोजगार भी कर रही, बेरोजगारी घटी है। महिलाएं जब रोजगार करेंगी तब घर अच्छे से चलता है। हम लोग जब से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं तो हमें काफ़ी उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं। मक्का है, दलहन में, तिलहन में, सभी तरह की, तो उससे अच्छी उपज मिलती है, उससे अच्छी पैदावार मिलती है। तो हम लोग अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाते हैं, और क्लस्टर बीज से काफ़ी
कुछ लाभ मिलता है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो इस गांव में कितना किया जा रहा है? बहुत कुछ हुआ है। पुराने बीज तो कम पैदावार होती थी, लेकिन जो उन्नत किस्म के बीज मिल रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, उससे काफ़ी कुछ लाभ होता है। अच्छा जी ठीक है, बैठिए। तो केवीके के माध्यम से भी आप काफ़ी फायदा ले रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम, मेरा नाम राजकुमार दुबे, ग्राम ढकोली है। हमारे यहाँ जब से हम 2-3 साल से केवीके से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है बीजों में, और वैज्ञानिक पद्धति से भी खेती करने में बहुत सहूलियत हुई है। अच्छा, गांव के विकास के लिए कौन सी ऐसी कड़ी है जो छूट रही है, जो आप बताना चाहें कि ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा? हमारे यहाँ कोई ऐसी कड़ी नहीं छूटी जो मोदी और योगी सरकार ने ना दिया हो। यहाँ पे रानी लक्ष्मी विश्वविद्यालय पास में बन गया है, तो यहाँ पे विजिट भी होती रहती हैं और वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान भी देते रहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा जो है दलहन और तिलहन पर हो रही थी, इसको लेकर हम यहाँ के किसानों से, किसान महिलाओं से पूछ रहे हैं कितना बदलाव पिछले कुछ समय में आया है। जी मैम, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्ते मैडम। महिलाओं से रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं, फिर अब आपसे पूछेंगे कि कितना बदलाव एक महिला अधिकारी, एक महिला हेड होने के बावजूद कितना काम करवा सकती है। वाकई में झांसी की रानी है हमारे यहाँ की महिलाएं। तो ये परिवर्तन क्या महिलाओं की पढ़ाई की वजह से समझ सकते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से, या महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ाने की अगर हिम्मत परिवार वाले दे दे तो आपको लगता है बदलाव हो सकता है? ज़रूर। ये हम जैसे वीरांगना का धरती है, और हमारी जितनी महिलाएं हैं उसमें सब में रानी दिखती है, झांसी की रानी दिखती है, और उसी तरह ये लोग कर्मठ भी हैं। मेरे यहाँ गांव में अपनी महिलाओं को बताने के लिए, जैसे क्या है कि पिछले 10 साल पहले दलहनी और तिलहनी की फसलें में हमारा भारत पीछे हो रहा था, तो उससे हमारे भारत सरकार ने दलहनी तिलहनी का एक परियोजना दिया, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के अनुसार, जो उस क्लस्टर में हुआ, समूह में। तो मैंने सभी गाँवों में महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह बना के नई प्रजाति के दलहनी और तिलहनी के बीज दिए। दलहन में कौन कौन से बीज दे रहे हैं? मैं जैसे अभी रबी में इन चना, मटर ये दे रहे हैं, खरीफ में मूंग दे रहे हैं, उड़द दे रहे हैं, जितनी नई प्रजातियां हैं, और तिलहनी में रबी में राई दे रहे हैं, और खरीफ में तिलहन में मैंने तिल दिया और मूंगफली दिया, तो जिससे इन लोगों का प्रोडक्शन में काफ़ी परिवर्तन आया। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चर्चा जो है ढिकोली गांव से चल रही है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है, और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं।
के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी हमारे किसान भाइयों से और महिलाओं से जानते हैं। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते, मेरा नाम प्रगति दुबे है। मैं यहाँ वल्ली की डेयरी चलाती हूँ दूध की। वल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ही चलाई गई है। पहले दूध की रेट बहुत कम थी। भैंस का दूध 40 से ज़्यादा नहीं जाता था और गाय का 30 से ज़्यादा नहीं जाता था। लेकिन अब वल्ली के आने से ये हुआ है कि महिलाओं के खाते में उसका पैसा आता है, महिलाएं दूध देने जाती हैं उसका और वही उसकी मालिक होती हैं, जिससे वह आत्मनिर्भर बन गई हैं। क्या बात है, बैठिए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बैठ जाइए। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम पुष्पा है और हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं और हर साल आधी ट्रॉली मूंगफली कड़ती। तो आज सो एक कड़ी भर के। अच्छा हाँ। अच्छा, कितना बदलाव हो गया? बदलाव हमारे यहाँ बहुत होगा। हम बकरियाँ भी, हर चीज़ भी, धंधो और खीरा वगैरह भी लगाते हैं, ककड़ी भी लगा लेते कभी थोड़ी बहुत। सब्जियां भी, दलहन भी, तिलहन भी सब लगाते हैं। अच्छा। मूंग और बहुत होता है हमारे। राशन मिल रहा है सरकार की तरफ हाँ से? मिल रहा हमें, अभी मिला और फिर मिल रहा हमें। अच्छा हाँ। अच्छा, ये 2000 रुपए चाची जो सम्मान निधि कहते हैं हर घर को मिल रहा है, आपके घर में आती है? हाँ आते हैं। आते हैं। अच्छा, आज भी चूल्हे पर रोटी बनाते हो लकड़ियां बीनकर या फिर गैस सिलेंडर आ गया है? नहीं, गैस भी आ गया, मतलब चूल्हे पे बना ले, गैस पे भी बना ले, जब जैसा टाइम हो तो जैसे कर लेते। अच्छा हाँ। चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। आगे और भी आपसे चर्चा करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका मैम जी, मैं ब्रज किशोर दुबे, ग्राम ढिकोली, ब्लॉक बबीनास, झांसी से हूँ। अच्छा, बात दलहन और तिलहन की कर रहे हैं कि किस तरह से दलहन और तिलहन के क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं। इसमें सरकार की क्या क्या भूमिका है? आप लोगों को किस तरह से मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से इस गांव में कृषि विज्ञान वैज्ञानिक जो यहाँ पे मीटिंग करके मृदा परीक्षण जो उन्होंने करवाया है, यहाँ मिट्टी की जांच करवा करके कि मान लो किस खेत में कौन सी तिलहन की फसल और दलहन की फसल हो सकती है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब हम लोगों को ये ज्ञान हो गया है कि इस खेत की मिट्टी इस फसल को ज़्यादा पैदा कर सकती है, तो उस हिसाब से हम लोग बुवाई करने लगे कि इस खेत में हमें उड़द बोना है, इस खेत में हमें मूंगफली बोना है। नहीं, पहले तो हम बो देते थे ऐसे ही। अब क्या है, उस मिट्टी की जांच होने के बाद उसमें पैदावार अच्छी बढ़ गई है कि इस खेत में मिट्टी की जांच में ये बताया गया कि इसमें उड़द अच्छी पैदावार होगी, इसमें आप उड़द बोइए, तो उसका कई गुना उसमें फसल की पैदावार बढ़ गई है। ठीक है, बैठिए। तो सारी बातें आपने बता दी हैं। विज्ञान से हम एक बार और सवाल ले लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम डॉक्टर विमल राज यादव है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र झांसी में विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य के पद पर कार्यरत हूँ। क्या क्या काम रहता है आपका? किस तरह से फील्ड तक चीज़ें पहुँचाते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आपके पास इतने लोग भी नहीं हैं। मैम, हमारे में पूरा ज़िले में हम कवर करते हैं, जिसमें हमारे केंद्र के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से कृषकों को पहुंचाई जाती हैं, उनको हम एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं, सरकार से लेके किसानों के मध्य पहुंचाते हैं। इसमें विभिन्न हम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें किसानों को तकनीकी जानकारी दे सकें और स्वरोजगार, जो बेरोजगार युवा हैं हमारे गाँव के, उनमें रोजगार स्थापित करने हेतु रोजगार परक कार्यक्रम का भी 7 दिवसीय 5 दिवसीय कार्यक्रम केंद्र पर आयोजित होते हैं। बैठिए। तो देखिए, विज्ञान से हमने पूछा कि किस तरह से वो किसानों की मदद कर रहे हैं, किस तरह से किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। विज्ञान के साथ साथ किसान भाइयों से खुद ही सुन लेते हैं कि कितनी मदद आपको किसानों को विज्ञान से मिल रही है। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री अच्छीलाल, ढकोली ग्राम का रहने वाला हूँ। और क्या करते हैं इस गाँव में? इस गाँव में खेती करते हैं हम। खेती दलहन की है, खेती दलहन की है, तिलहन की है, या फिर आप हॉर्टिकल्चर सब्जियां करते हैं? नहीं, दलहन की भी है, तिलहन की भी है और हम मूंगफली ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बैठिए। नमस्कार। नमस्ते मैडम। मेरा नाम ब्रजलाल है। ब्रजलाल जी, दिल्ली से आपके पास ये पूछने आए हैं कि सरकार कहती है हमने बहुत कुछ कर दिया है, क्या क्या किया है? सरकार ने सब कुछ कर दिया सर। हमारे गाँव में रोड कर दिया है, स्कूल बना दिए हैं और खेती बाड़ी, जैसे हम किसान हूँ तो प्राकृतिक खेती, आपने जो जैविक से खेती करने लगे, हम रासायनिक विज्ञान ने छोड़ दिया, धीरे धीरे हमने वो बढ़ा दिया है। दलहन और तिलहन का क्षेत्र बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है सर। जी, बैठ जाइए। धन्यवाद जी। माता जी आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम सरोज है, ढकोली की रहने वाली हूँ। सरकार ने बहुत कुछ किया है, नल भी लगवा दिए हैं, गैस भी दवा दिए हैं, स्कूल भी बना दिया है, बच्चा भी पढ़ने जाते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, मेरे 8 तक स्कूल है, यहीं पर पढ़ने जाते हैं। अच्छा, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं, यहीं तक 8 तक बना है। अच्छा। अच्छा, आप क्या करती है?
हम भैंस रखे हैं, तो भैंसन को करा तो मठा हाथ घी। यानी कि दूध का व्यापार करते हैं। हाँ, दूध का व्यापार करते हैं। अच्छा देखिए, सरकार से राशन है, बिजली है, पानी है, सम्मान है, मिल रहा है? हम राशन मिला तो बिजली मिला तो नल भी हैंगे, कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। कभी आप पुराने जमाने में सर पर पानी लाई है? मुझे कुआ है, मन पता है, यहाँ से ढोते पानी हम नहीं ढोने पड़ता है। पहले पानी ढोते थे? हाँ। अच्छा, कभी आपने चूल्हे पर धुएं में आंखें सेकी है? जब शादी हुई थी तो चूल्हे बनाते थे, मतलब आप गैस पे बनाते हैं। अच्छा हाँ, गैस बनाते। तो देखिए, जब शादी करके आए तो चूल्हे पे खाना बनाते थे, बैठ जाइए। और पानी ढोने का मतलब हो गया सर पर पानी लेकर ये घरों से अपनी लेकर आती थी दूर दूर जाकर, तो अब वो समस्या खत्म हो गई। ये समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं थी कि पानी सर पर लेकर चलती है। आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ऐसे कई गांव मिल जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जो पानी कुओं से लेकर आती थी और घरों में अपने पानी के साधन बनाती थी। तो चलिए, अब उत्तर प्रदेश की चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि समय इतनी ही इजाजत देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में है, एक और गांव जाएंगे, एक और सरकारी योजना पर बात करेंगे कि सरकार जो कहती है वो हकीकत में धरातल पर कितना काम हुआ है। जो विज्ञान की बातें होती हैं, विज्ञान की कड़ी किसानों के साथ जुड़कर किस तरह से काम कर रही हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। मुझको ऐसी हाय फाई एक लुगाई